Hello everyone. Today we will start the next chapter of microeconomics. This is related with central problem of an economy. Today we will discuss uh, about half of the chapter. That's why this video will contain central problems of an economy, and this is part A. Now, what's about an economic problem? Dear students, human wants are unlimited, but the resources for satisfying these wants are limited. That's why it is impossible for an economy to produce each and everything for each and every individual. Therefore, it becomes necessary for every economy to make a choice regarding the efficient use of available resources of the economy. That is, the economy will have to choose what wants are to be satisfied and which are to be foregone. Dear students, let me explain the topic. Human wants are unlimited. Everybody knows about the human wants. These are unlimited as well as recurring. हम जो हमारी ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड हैं. जैसे ही सपोज़ करिए कि आप मोबाइल की डिमांड कर रहे हो और आपको मोबाइल मिल जाता है, तो आप इमीडिएटली जैसे आपको मोबाइल मिलता है तो थोड़ी देर में आपकी डिमांड किसी ड्रेस के लिए आ जाती है, शर्ट के लिए आ जाती है, बाइक के लिए आ जाती है. इसी तरह से ये तो है कि अनलिमिटेड है. अगर मुझे भी ये कहा जाए कि आप लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या चाहिए, तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी. मीन्स ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड. फर्दर दे आर रेकरिंग. रेकरिंग का मतलब होता है बार बार जनरेट हो जाना. हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर तक आते आते फिर से भूख लग जाती है, शाम तक फिर भूख लग जाती है. मीन्स ह्यूमन वॉन्ट्स आर रेकरिंग इन नेचर. लेकिन इन सब को पूरा करने के लिए जो हमारे पास मीन्स हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, वो अनलिमिटेड, वो लिमिटेड हैं. जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. फर्दर वन मोर थिंग इज़ देयर दैट रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस. ऑलमोस्ट ऑल द रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. जैसे अगर हम मिल्क के बारे में बात करें, मिल्क मीन्स दूध. अगर हम मिल्क के बारे में बात करें तो मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. दूध से हम कॉफ़ी बनाते हैं, इससे कर्ड भी बनता है, चीज़ भी बनता है, बटर भी बनता है. तो बहुत सारी चीज़ें इससे बनती हैं. ये जो सारी चीज़ें हैं ये दूध से बनती हैं. इफ़ मिल्क इज़ लिमिटेड वी विल हैव टू चूज़, वी विल हैव टू डिसाइड क्या किया जाना चाहिए. हम इस दूध का प्रॉपर यूज़ कैसे करें. सपोज़ करिए आपके घर में दूध 1 कप बचा हुआ है. आपके फादर को मॉर्निंग में ऑफिस जाना है, ही नीड्स मिल्क, उनको चाय चाहिए. इसी तरह से अगर आपके घर में कोई इन्फेंट है, उसको पीने के लिए दूध चाहिए, आपको खाने के लिए कर्ड चाहिए. अब यहाँ पर आपकी मदर को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उस 1 कप दूध का क्या सबसे बेटर यूज़ किया जा सके, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स. 1 कप दूध से वो आपके पापा को मॉर्निंग में दूध नहीं दे सकती या चाय नहीं बना कर दे पाएंगे अगर उन्होंने आपको कर्ड दे दी. अगर वो आपको कर्ड दे रही हैं, अगर वो इन्फेंट बेबी को मिल्क दे रही हैं, तो आपको कर्ड नहीं दे पाएंगे. मीन्स शी विल हैव टू डिसाइड. अब ये जो प्रॉब्लम आती है चॉइस की, चॉइस किस में करनी है. अमंग द अवेलेबल ऑप्शंस, जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनमें से बेस्ट ऑप्शन को चूज़ करना, ये कहलाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है हर लेवल पर होती है, चाहे कोई प्रोड्यूसर है, चाहे कोई कंज्यूमर है, या पूरी सोसाइटी है, या नेशन है. हर कंट्री में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं और हर एक की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं. और किसी भी कंट्री में इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो हर किसी की हर ज़रूरत को पूरा कर सके. इसलिए यहाँ पर डिसीशन मेकिंग आता है, यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती है. सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम. Thus, economic problem means the problem of choice or the problem of economical or rational or wise use of limited resources, because it is not possible to satisfy each and every human want. That's why it is to be decided which wants are to be satisfied and which are to be foregone. और यही जो choice है, यही जो decision making है, ये कहलाता है economic problem. Now, next topic. This is about what causes economic problem. There are basically 3 causes. First is
unlimited human wants, second is limited or scarce means, and third is alternative uses. देखो बच्चे, अभी अभी हमने डिस्कस किया human wants are unlimited. So all human wants cannot be satisfied at an individual level as well as for the society. बहुत सारी ज़रूरतें हैं, सो सभी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता. सेकेंड, resources are very limited. Most of the goods and services satisfying human wants are limited or scarce. These goods are called scarce. Why? Because their demand is more than their supply. No matter what the price is. No matter what the price is. इस यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है बेटा. यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, their demand is greater than their supply. No matter what the price is. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा है और उसकी सप्लाई कम है, चाहे उसका प्राइस लेवल ज़ीरो ही क्यों ना हो, वो कहलाएगी स्कार्स. अगर हम बात करें, हॉस्पिटल में मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है इसका मतलब उसका प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन होती है. द रीज़न, डिमांड फॉर मेडिसिन इज़ ग्रेटर देन सप्लाई ऑफ मेडिसिन. सो कोई भी ऐसी थिंग जिसकी डिमांड उसके सप्लाई से ज़्यादा है विल बी कॉल्ड स्कार्स और लिमिटेड. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये बात आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है. मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. किसी के पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो दुनिया की हर चीज़ को खरीद सके. क्लियर? सो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, क्या लेना है और कितना लेना है. आफ्टर दैट द थर्ड, दिस इज अल्टरनेटिव यूजेस. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. दो बातें हो गई, एक तो लिमिटेड है, ऊपर से अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं. दैट्स वाई इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, दैट इन विच, दैट इज विच वॉन्ट्स शुड बी सेटिस्फाइड एंड विच शुड नॉट बी. अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास 10 रुपये हैं और 10 रुपये से आप चॉकलेट खरीद सकते हो, 10 रुपये से आप पेन खरीद सकते हो, कॉपी भी खरीद सकते हो, फ़ाइन भी पे कर सकते हो, पैटिस भी खरीद सकते हो, नींबू पानी भी पी सकते हो. मीन्स रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास? 10. वॉन्ट्स कितनी है? अनलिमिटेड. बहुत सारी वॉन्ट्स हैं. और सबसे बड़ी इशू क्या है कि इस 10 रुपये को आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हो. मतलब चॉकलेट में भी ले सकते हो, पेन भी खरीद सकते हो, कॉपी भी खरीद सकते हो. बिकॉज ह्यूमन वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस. इसलिए यहाँ पर इशू क्या आ रहा है? चॉइस. क्या किया जाए? उस 10 रुपये का वाइज यूज़ क्या किया जाए, रैशनली उसको कैसे यूज़ किया जाए ताकि वॉन्ट सेटिस्फाई हो सकें. ये तो श्योर है कि 10 रुपये से सारी वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं हो सकती. दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शन. और यही जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, ये कहलाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम. सो द 3 causes responsible for economic problem are unlimited human wants, limited or scarce means, and alternative uses. Dear students, there is a sentence, the economic problem is essentially the problem of choice. Explain. आपको यही सारे पॉइंट्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं. Then move to the next topic. Next topic, this is central problems of an economy. We will discuss about the 3 central problems. First is what to produce, second is how to produce, and third is for whom to produce. Now central problem related with what to produce, ये हमने डिस्कस कर लिया कि किसी भी इकोनॉमी में ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड ही हैं. सभी इकोनॉमीज़ में ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड होती हैं और सभी इकोनॉमी में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. और सभी ही इकोनॉमीज़ में रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली, मीन्स दे कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. इसलिए हर इकोनॉमी में ये सोचना पड़ता है कि कौन सी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाए और कौन सी वॉन्ट्स को फोरगोन किया जाए, मीन्स क्या प्रोड्यूस किया जाए. अब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्या प्रोड्यूस किया जाए, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वॉन्ट ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. नहीं किया जा सकता. अब यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि क्या प्रोड्यूस किया जाए. देखो बच्चे, हम गुड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. वन इज़ द कंज्यूमर गुड एंड सेकेंड इज़ द कैपिटल गुड. कंज्यूमर गुड का मतलब होता है द गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर्स, लाइक ब्रेड, बटर, शर्ट, शूज़ एक्सेट्रा. ऐसी चीज़ें जो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड होती हैं.
जितना ज़्यादा एक इकॉनमी में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ता जाएगा। सेकेंड कैटेगरी है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स में आती है मशीनरी, प्लांट, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर एट्सेट्रा। ये जितनी ज़्यादा मशीनें प्रोड्यूस होंगी उतना ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ होगा। अब रिसोर्सेज है लिमिटेड, अगर हम कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो मशीनें हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हम कंज्यूमर गुड्स कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्यों? रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। दूसरी चॉइस इसमें आती है वॉर टाइम गुड्स और पीस टाइम गुड्स। वॉर टाइम गुड्स जैसे राइफल्स हो गए, टैंक्स हो गए, मिसाइल्स हो गई, गन्स हो गई, ये सारी चीज़ें आती है वॉर टाइम गुड्स में। आपने देखा कि जब से चाइना के साथ इंडिया का टेंशन हुई है, बॉर्डर पर टेंशन हुई है, हमने राफेल खरीदे और भी बहुत सारे वॉर इक्विपमेंट्स हम परचेज़ कर रहे हैं। विद इन द कंट्री भी हम बहुत सारे वॉर इक्विपमेंट्स बना रहे हैं। रीज़न क्या है कि हमें वॉर एक्सपेंसेस को बढ़ाना पड़ रहा है। सिंपल सी बात है, अगर हम वॉर टाइम गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम पीस टाइम गुड्स को कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। पीस टाइम गुड्स में कौन सी आती है? वो चीज़ें जो हमें नॉर्मली रूटीन में चाहिए, जिनकी ज़रूरत बॉर्डर पर नहीं है। हमें ब्रेड ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, शूज़ ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं, चेयर ले सकते हैं। ऑल दीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ पीस टाइम गुड। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप इन योर माइंड, अगर मेरे पास एक नोटबुक है और उस नोटबुक को अगर मैं इकोनॉमिक्स की बनाती हूँ तो मैं अकाउंट्स की नहीं बना पाऊँगी। मीन्स मेरे पास एक ही नोटबुक है, या तो मैं उसको इकोनॉमिक्स कर सकती हूँ उसमें, या मैं उसमें अकाउंट्स कर सकती हूँ। फिर मैंने दूसरा क्या रखा, आधा आधा कर देती हूँ। फिर मुझे ये लगा कि अकाउंट्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो मैंने ज़्यादा पेजेस अकाउंट्स को दे दिए। अगर मैं ज़्यादा पेजेस अकाउंट्स को दे रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे पास इकोनॉमिक्स के लिए कम पेजेस बचेंगे। क्यों? बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद what to produce. The economy will have to make a choice between the uh, consumer goods and capital goods, and the second category wartime goods and peacetime goods. So this is the problem related with what to produce. Move to the next question, next topic. This is the second aspect of what to produce. Actually, what to produce, this problem has two aspects. One is decision regarding the goods and second is the quantum. पहला इसका एस्पेक्ट है कि क्या प्रोड्यूस करना है और दूसरा इसका एस्पेक्ट है हाउ मच, कितना प्रोड्यूस करना है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हम ज़्यादा कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो हम कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम ज़्यादा वॉर टाइम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे तो पीस टाइम गुड्स को हम कम प्रोड्यूस कर पाएंगे, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. After taking the decision about what goods or services are to be produced, an economy has to decide about its quantity. That is, how much of consumer goods or how much of capital goods are to be produced. Similarly, how much of wartime goods or peacetime goods are to be produced. It is obvious, this is very, very important. It is obvious that in an economy, if an economy decides to produce more of consumer goods like clothes, bread, etc., within a given period, it will have to produce less of capital goods like machinery because resources are limited. अभी अभी मैंने आपको बताया resources limited हैं और अगर हम एक गुड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हमें दूसरे गुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट प्रॉब्लम. दिस इज़ रिलेटेड विद what to produce. Dear students, keep in your mind, this problem has two aspects. One is what to produce and second is how much to produce. Move to the next topic. This is how to produce. This is the second main problem of an economy. How to produce. कैसे produce किया जाए. There are means this problem is basically related with the choice of technique of production. कैसे produce किया जाए. Broadly, there are two techniques of production. One is the labor intensive and second is the capital intensive. Labor intensive technique is a technique in which more units of labor are used and less units of capital are used. कैपिटल में क्या आता है? मशीनरी. और लेबर में क्या आता है? वर्कर्स. तो लेबर इंटेंसिव कौन सी टेक्निक है जिसमें ज़्यादा वर्कर्स को यूज़ किया जाता है एज कम्पेयर टू द मशीनरी. ऑन द अदर हैंड, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक इज़ अ टेक्निक इन विच more units of capital are used, more units of machinery are used instead of labor. लेबर को कम यूज़ करते हैं और मशीन को ज़्यादा यूज़ करते हैं.
अब यहाँ पर एक इकॉनमी में ये चॉइस आएगी, ये डिसाइड उसको करना पड़ेगा कि एक इंडस्ट्री में कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाए ताकि प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़े और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो. सो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? एन इकॉनमी मस्ट डिसाइड as to which technique is to be used in a given industry so that productivity is raised at low cost. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो. यहाँ पर एक और चीज़ आपको नोट करनी चाहिए दैट लेबर इंटेंसिव टेक्निक इज सुटेबल वेयर द पॉपुलेशन साइज इज क्वाइट large and capital is deficient. For example, in India, everybody knows about the size of population. Millions में है हमारी, मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया की. और अब जो वर्क फोर्स है वो भी इंडिया में बहुत चीपली या इजीली अवेलेबल है, स्किल्ड वर्क फोर्स भी अवेलेबल है. तो हमें, और कैपिटल डेफिशिएंसी है हमारे पास, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि हमारी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होती है? जो पॉपुलेशन की इसेंशियल या बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खर्च करना पड़ता है, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट. बिकॉज इन इंडिया size of population is quite large and maintenance cost is very high. The result is capital deficiency. Capital deficiency का मतलब हमारे पास वो फंड्स नहीं है जिसको हम इन्वेस्ट कर पाएँ और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें. इसलिए इंडिया जैसे कंट्री में लेबर इंटेंसिव टेक्निक जो है वो ज़्यादा सुटेबल है. क्योंकि यहाँ पर वर्क फोर्स ईजीली अवेलेबल है. ऑन द अदर हैंड, अगर हम जापान की बात करें, जापान जैसे कंट्री में वर्क फोर्स कम है. क्योंकि वहाँ पर पॉपुलेशन साइज़ कम है, लेकिन वह कैपिटल बहुत ज़्यादा है, मीन्स अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल बहुत है. सो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा सुटेबल रहेगी. सो this is the problem related with how to produce, that is the problem related with the choice of technique of production. Then the last question, this is about for whom to produce. This is very important topic. Actually, for whom to produce, this problem is basically related with the distribution. कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. अभी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी में सबकी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें ये देखना पड़ेगा कि किसकी ज़रूरत को पूरा किया जाए और किसकी ज़रूरत को छोड़ा जाए. देयर आर बेसिकली टू सेक्शंस इन एन इकोनॉमी, वन इज़ द रिच एंड सेकेंड इज़ द पुअर. अब आपको ये भी पता है कि जो पुअर सेक्शन होता है उनकी ज़रूरतें इसेंशियल कमोडिटीज़ की होती हैं, और जो रिच सेक्शन होता है उनकी ज़रूरतें कंफर्ट और लग्जरियस पर ज़्यादा जाती हैं. जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ खाने के बारे में या सस्ते कपड़े के बारे में, सस्ते जूते के बारे में बात करेंगे, लेकिन जो रिच सेक्शन है वो ब्रांडेड शूज़ के बारे में बात करेंगे. उनका लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, वो कंफर्टेबल और लग्जरियस गुड्स के बारे में बात करेंगे. अब यहाँ पर एक इकॉनमी को ये डिसाइड करना है कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, रिचर सेक्शन के लिए या पुअर सेक्शन के लिए. इफ़ in an economy more goods are produced for poor section, there will increase in social justice as well as there will increase in equality. उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी. अगर उनके लिए कम प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो हमेशा डिप्राइव्ड ऑफ रह जाएंगे, वंचित रह जाएंगे. सो उनके लिए प्रोड्यूस किया जाएगा. अगर उनके लिए प्रोड्यूस किया जाता है तो इससे सोशल जस्टिस तो ज़रूर प्रमोट होगा, इक्वालिटी भी प्रमोट होगी. लेकिन क्योंकि ये बात आप ध्यान रखना, जब भी हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहीं पीछे रह जाता है. और अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, इट विल रिड्यूस द मोटिवेशन फॉर द प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स विल नॉट मोटिवेटेड टू प्रोड्यूस मोर. वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे. अगर वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे तो जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाएगा. सो यहाँ पर चॉइस आ रही है. अगर पुअर सेक्शन, अगर सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है तो मोर ऑफ इसेंशियल गुड्स विल बी प्रोड्यूस फॉर द पुअर सेक्शन. और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाना है तो मोर ऑफ द गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड फॉर रिचर सेक्शन, दैट इज़ द कंफर्टेबल गुड्स एज वेल एज द luxurious goods. Now again the problem of choice is there. The economy will have to choose whether to promote social equality or to promote GDP growth. So with this topic is over. Dear students, let me recall the topic. What we have discussed today, we have discussed about the economic problem. What is economic problem? The economic problem means the problem of choice or the problem of economical
or the rational or the wise use of limited resources. Then we discuss about the causes. There are three causes responsible for economic problem, that is unlimited human wants, limited or scarce means, and then the alternative uses. After that, we discussed about the central problems. Basically, there are three central problems. One is what to produce, how to produce, and for whom to produce. What to produce has two aspects. First, the decision related with what to produce about the choice of the commodity, and the second is how much to produce, that is the choice of the quantity, quantum, क्या कितना produce किया जाए. After that, we discussed about how to produce. This is related with the choice of technique of production, labor intensive and capital intensive. After that, we discussed about for whom to produce, whether to produce for richer section to promote GDP growth, or to produce for poor section to promote social justice or social equality. With this, the topic is over. I am giving you few assignments. There are 6 questions. You are expected to complete these questions in your fair notebook. So, dear students, do your work properly and stay home, stay safe, and if you have any doubt, you can send your doubts to me. Goodbye, dear students.